ॐ ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानुवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कल प्रारंभ किए थे श्री नाम अष्टकम से। श्रील रूप गोस्वामी द्वारा लिखा हुआ ये श्री नाम हरिनाम प्रभु की महिमा में 8 श्लोक हैं, जिसके हम लोग पहले और दूसरे श्लोक पे कुछ चर्चा किए थे। सो वापस हम लोग रिसाइट करेंगे। बहुत सुंदर वर्सेस हैं, श्लोक हैं। इनको इन श्लोकों को याद करके जो है बारंबार रिसाइट करना चाहिए, क्योंकि हरिनाम प्रभु की महिमा है इसमें। तो इसको इसका मीनिंग समझते हुए याद कर लेना चाहिए। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला, निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला, द्युति निराजित पाद पंकजान्ता, द्युतिनिराजितपादपङ्कजान्ता, अयि मुक्तकुलैरुपाश्रमानम्, अयि मुक्तकुलैरुपाश्रमानम्, परितस्त्वां हरिणां संश्रयामि, परितस्त्वां हरिणां संश्रयामि। जय नामधेय मुनिवृंद गेय हे, जय नामधेय मुनिवृंद गेय हे। जनरंजनाय परमक्षराकृते, जनरंजनाय परमक्षराकृते, त्वमनादरादपि मनागुदीरितम्, त्वमनादरादपि मनागुदीरितम्। निखिलोग्रतापपटलिं विलुम्पसि, निखिलोग्रतापपटलिं विलुम्पसि, यदा भासोऽपि उदयन् कवलितभव ध्वान्तविभवो, यदा भासोऽपि उदयन् कवलितभव ध्वान्तविभवो, दृशं तत्त्वान्धानामपि दिशति भक्तिप्रणयिनी, दृशं तत्त्वान्धानामपि दिशति भक्तिप्रणयिनी, जनस्तस्योदात्तं जगति भगवन्नाम तारणे, जनस्तस्योदात्तं जगति भगवन्नाम तरणे। कृतिते निर्वक्तुं कह्य महिमानं प्रभवति, कृतिते निर्वक्तुं कह्य महिमानं प्रभवति, यद ब्रह्म साक्षात् कृतिनिष्ठयापि, यद ब्रह्म साक्षात् कृतिनिष्ठयापि, विनाशमायाति विना न भोगै, विनाशमायाति विना न भोगै, अपैति नाम स्फुरेणेन तत्ते,
अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्धकर्मेति विरोति वेदा प्रारब्धकर्मेति विरोति वेदा अगदमन यशोदानन्दनो नन्दसूनो अगदमन यशोदानन्दनो नन्दसूनो कमलनयन गोपीचन्द्र वृन्दावनेन्द्र कमलनयन गोपीचन्द्र वृन्दावनेन्द्र प्रणत करुण कृष्णावितनेक स्वरूपे प्रणत करुण कृष्णावितनेक स्वरूपे त्वयि मम रतिरुच्चैर्वर्धतां नामधेया त्वयि मम रतिरुच्चैर्वर्धतां नामधेया अगदमन यशोदनन्दनो नन्दसूनो कमलनयन गोपीचन्द्र वृन्दावनेन्द्र कमलनयन गोपीचन्द्र वृन्दावनेन्द्र प्रणत करुण कृष्णावितनेक स्वरूपे प्रणत करुण कृष्णावितनेक स्वरूपे त्वयि मम रतिरुच्चैर्वर्धतां नामधेया त्वयि मम रतिरुच्चैर्वर्धतां नामधेया वाच्यं वाचकमित्तुदेति भवतो नाम स्वरूपत्वयम् वाच्यं वाचकमित्तुदेति भवतो नाम स्वरूपद्वयम् पूर्वस्मात् परमेव हन्तकरुणं तत्रापि जानीमहे पूर्वस्मात् परमेव हन्तकरुणं तत्रापि जानीमहे यस्तस्मिन् विहितापराधनिर्ववा प्राणी समन्ताद् भवेत् यस्तस्मिन् विहितापराधनिवहा प्राणी समन्ताद् भवेत् अस्येनेदम् उपास्तु हि तदानन्दं बुधौ मज्जति अस्येनेदम् उपास्तु हि सदानन्दं बुधौ मज्जति सूदिताश्रितजनार्तिरासये सूदिताश्रितजनार्तिरासये रम्याचिदघनसुखस्वरूपिणे रम्याचिदघनसुखस्वरूपिणे नाम गोकुलमहोत्सवायते नाम गोकुलमहोत्सवायते कृष्णपूर्णवपुषे नमो नमः कृष्णपूर्णवपुषे नमो नमः नारदावीणो जीवना नारदावीणोज्जीवना सुधूर्मिनिरयास् माधुरीपुर सुधूर्मिनिरयास् माधुरीपुरा त्वं कृष्णनाम कामं त्वं कृष्णनाम कामं स्फुर मे रसने रसेन सदा स्फुर मे रसने रसेन सदा निखिल श्रुतिमौलिरत्नमाला निखिल श्रुतिमौलिरत्नमाला द्युतिनिराजित पाद पंकजान्ता द्युतिनिराजित पाद पंकजान्ता अयि मुक्तकुलैरुपास्यमानम् अयि मुक्तकुलैरुपास्यमानम्
उपास्यमानं परितस्त्वां हरिणां संश्रयामि, परितस्त्वां हरिणां संश्रयामि। जय नामधेय मुनिवृन्द गेय हे, जय नामधेय मुनिवृन्द गेय हे। जनरञ्जनाय परमक्षराकृते, जनरञ्जनाय परमक्षराकृते, त्वं नादरादपि मनागुदीरितम्, त्वमनादरादपि मनागुदीरितम्। निखिलोग्रतापपटलिं विलुम्पसि, निखिलोग्रतापपटलिं विलुम्पसि। यदा भासोऽप्युदयन् कवलितभवध्वान्तविभवो, यदा भासोऽप्युदयन् कवलितभवध्वान्तविभवो। दृशं तत्त्वान्धानामपि दिशति भक्तिप्रणयिनीम्, जनस्तस्योदात्तं जगति भगवन्नाम तरणे। कृतिते निर्वक्तुं कह्य महिमानं प्रभवति, कृतिते निर्वक्तुं कह्य महिमानं प्रभवति। So this is very nice नामश्यकम। तो इसका पूरा अर्थ पता करके जानते हुए इसको गाना चाहिए। देन यू डेवलप लव फॉर द होली नेम चैंटिंग। हाँ, भगवान के तब हरिनाम के प्रति रुचि विकसित होती है। इन दिस वे वन शुड गो ऑन चैंटिंग दिस प्रेयर्स, ब्यूटीफुल प्रेयर्स। तो हम लोग कल दो श्लोकों पे चर्चा किए थे, पहला और दूसरा। निखिल श्रुति मौलि रत्न माला द्वितीय निराजित पाद पंकजांता। ओ हरिनाम, ऑल द वैदिक स्क्रिप्चर्स स्पेशली, सारे वैदिक शास्त्र स्पेशली श्रुति, श्रुति मीन्स उपनिषद। हाँ, सारे उपनिषद में बहुत ही सुंदर सुंदर रचनाओं के माध्यम से आपके चरण कमलों के नख के पाद पंकजांता, पाद पंकजांता मतलब आपके चरण कमलों के, चरण कमलों का जो नख है, हाँ, द्वितीय निराजित, हाँ, विद उपनिषदों के जो बड़े ही प्रभावशाली वर्सेस हैं, श्लोक हैं, जो बहुत ही इफल्जेंस इफल्जेंट हैं, विथ मीनिंग, उसके बहुत गहरे अर्थ के साथ, बहुत अच्छे उच्चारण के साथ, वो आपके पद पंकजांता चरण कमलों के नख का गुणगान निरंतर करते रहते हैं। निखिल श्रुति सारे उपनिषद। हाँ, और आप आई मुक्त कुलैर उपास्य मानम। ओ हरिनाम, आप जो मुक्त कुलैर, ऐसे अनेक असंख्य मुक्त पुरुषों के द्वारा उपास्य मानम, आप पूजा प्राप्त करते हैं। यू आर वर्शिप्ड बाय द लिबरेटेड सोल्स, ग्रेट सोल्स, लिबरेटेड सोल्स, ऐसे महान मुक्त पुरुषों के द्वारा आपका पूजा होता है। और सारे उपनिषद आपके चरण कमलों के नाखून का जो है गुणगान करते रहते हैं। तो आप इतने महान हैं, मैं एक तुच्छ जीवात्मा हूँ, मैं भी आपके चरण कमलों का पूरा आश्रय ले रहा हूँ। परितस त्वाम हरिनाम संश्रयामी, परितस मीन्स कंप्लीटली, पूरी तरीके से मैं आपके ही चरण कमलों का आश्रय लेता हूँ। किनके चरण कमलों का? हरिनाम प्रभु के चरण कमलों का आश्रय लेता हूँ। हाँ, बिकॉज दैट इज द कंक्लूजन। सारे शास्त्रों का यही निष्कर्ष, सारे शास्त्र आपके चरणों का गुणगान करते हैं। और सारे शास्त्रों को पढ़ने के बाद, पालन करने के बाद जो व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं तो फाइनली आपका ही पूजा करते हैं। तो मैं फिर अन्य किसी व्यक्ति का आश्रय क्यों लूं? अन्य कुछ कार्य मैं क्यों करूं? मैं तो अभी से ही आपका ही पूर्ण आश्रय लेता हूँ। जय नामधेय, हे हरिनाम प्रभु आपकी जय हो। हाँ, जय नामधेय मुनि वृंद गेय है। यू आर sung बाय मुनीस, ग्रेट ग्रेट मुनीस। मुनि का मतलब होता है जो बड़े विवेकशील होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, विचारवान होते हैं। तो ऐसे ऐसे वृंद मतलब असंख्य, ऐसे कई ऐसे ऐसे महान महान मुनियों के द्वारा आप गाए जाते हैं। वो निरंतर आपका गुणगान करते हैं, जैसे नारद मुनि, सुखदेव गोस्वामी, व्यास मुनि, ऐसे अनेकों अनेकों मुनि जो हैं निरंतर आपका गान करते हैं। लेकिन आप बड़ी दया करके जनरंजनाय परमक्षराकृते,
इस भौतिक संसार के मेरे जैसे जन, जन मतलब बद्ध जीवात्मा, जन साधारण, जन संगस्य लौल्यम च बोल गए हैं। रूप गोस्वामी बोलते हैं कि जन संघ को त्याग देना चाहिए, जनता का संग नहीं करना चाहिए। जनता मतलब साधारण लोग जो होते हैं, मोस्टली दे आर फूल्स, फूलिश, हाँ, ऑलवेज ईगर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो ऐसे जो बद्ध जीवात्माएं हैं, जन साधारण लोग हैं, जो हमेशा इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं और कोई इंटरेस्ट नहीं है आध्यात्मिक जीवन में, कोई भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, उन लोगों को कष्ट से निकालने के लिए, दुख से निकालने के लिए, उनके ऊपर कृपा करने के लिए, उनको रंजन आए मतलब उनको आनंद प्रदान करने के लिए, असली आनंद प्रदान करने के लिए आप ये अक्षर के स्वरूप में प्रकट हुए हैं। हाँ, ऑल्दो यू आर कृष्णा हिमसेल्फ, आप कृष्ण ही हैं, आपका रूप है, हरिनाम प्रभु हैं, उनका रूप है, गुण है, लीलाएं हैं, लेकिन आप अक्षर के रूप में इस भौतिक जगत में अवतरित हुए हैं आप कृपा करने के लिए। लेकिन अक्षर के रूप में आप आए हैं, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये रूप में आप आए हैं। लेकिन ये शब्द ध्वनि भौतिक तरीके से नहीं है आप फिर भी परम है। जैसे कि हम लोग चर्चा किए थे इस पर विस्तार से, कि भगवान विग्रह के रूप में आते हैं, तो भले ही पत्थर और लकड़ी का बनते हैं भगवान, लेकिन पत्थर लकड़ी नहीं रह जाते हैं, वो परम भगवान ही होते हैं, हमको सुविधा देने के लिए, क्योंकि हम पत्थर लकड़ी ही देख सकते हैं। इसलिए हमारी कृपा करने के लिए भगवान पत्थर लकड़ी के रूप में प्रकट हुए हैं, लेकिन वो है नहीं पत्थर लकड़ी। उसी प्रकार से हम कर्ण के माध्यम से, जीवा के माध्यम से आपको ग्रहण कर सके, अपने अंतःकरण में ले जा करके हमारा हृदय का शुद्धिकरण हो सके, इसके लिए आप जो है शब्द ध्वनि के रूप में आए हैं। लेकिन आप भौतिक शब्द ध्वनि नहीं है, आप फिर भी परम है, सुप्रीम है। और इससे भी ऊपर आपकी बड़ी कृपा है, तो मनादराद अभी मनागुदीरितम, अगर कोई अनादर पूर्वक भी आपका एक बार भी उदीरितम, एक बार भी नाम उच्चारण करता है, तो उसके निखिल उग्र ताप पटलिम विलुम पसी, उसके सारे उग्र ताप जो है नष्ट कर देते हैं, उसके सारे कर्म के फल को नष्ट कर देते हैं आप। पटलिम विलुम पसी, दैट इज योर ग्रेट मर्सी। अब आज का जो श्लोक है तीसरा, यदा भासो अप्युदयन कवलित भवध्वांत विभवो दृशम तत्त्वान्धानामपि दिशति भक्ति प्रणयिनी। यदा भासो, आभासो मतलब कि आपका नाम लेने की तो जरूरत छोड़ दीजिए, जो नाम लेता है वो तो अलग बात है। नाम लेता मतलब हरि नाम जो करता है, जप करता है, यानी हरि नाम लेना मतलब शुद्ध नाम ही हरि नाम है वास्तव में, है ना। हम जो करते हैं नाम अपराध नाम आभास है, तो बोल रहे हैं कि आपके नाम का आभास भी जिसको होता है, रिफ्लेक्शन, मेयर रिफ्लेक्शन ऑफ योर होली नेम, अगर आपके नाम का आभास होता है किसी को, उदयन कवलित भव ध्वांत विभवो, तो उसके कारण ये इस भव सागर के जो जो डार्कनेस है, अंधकार है, उसको आप नष्ट कर देते हैं और दृष्टि प्रदान करते हैं। तत्व अंधा नाम, तत्व मतलब ट्रुथ, सत्य, कि आध्यात्मिक सत्य क्या है, तत्वदर्शी बना देते हैं आप उसको। तत्वदर्शी, एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य, परम ब्रह्म क्या है, ये तत्व अंधा नाम। लोग जो हैं इन जनरल, अंधा नाम मतलब नहीं देख सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं आध्यात्मिक सत्य के बारे में, शास्त्रों को पढ़ के भी नहीं समझ सकते हैं। लेकिन आपका अगर नाम का आभास भी हो गया, तो ऐसे दृश्यम, दृष्टि आप प्रदान करते हो। तत्व अंधा नाम अपनी दिशति भक्ति प्रणीम, और भक्ति जो शुद्ध भक्ति है, प्रेममय भक्ति है, उसके उसको आप दर्शन करा देते हैं। हाँ, तो आपकी ऐसी महिमा का गुणगान कौन कर सकते, कृत्य ते निर्वक्तुम कह्या महिमानम प्रभुवती, कह्या, इस भौतिक संसार में कौन है जो आपकी इस प्रकार की महिमा का पूरा वर्णन कर सके, कर नहीं सकता है कोई। ओ सन ऑफ द होली नेम, even the dim light of your early dawn namabhas, even the dim light of your early dawn namabhas devours the power of the darkness of material world and gives those who are blind to the truth the insight to follow the path of pure devotion to Krishna। हे हरिनाम प्रभु, आप उस सूर्य के तरह हैं, कृष्ण सूर्य सम है माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया और अधिकार। कि हे हरिनाम प्रभु, आप उस सूर्य के तरह हैं जो उदय होता है जब, यद आभासो, यद आभासो अपि उदयन, उदयन, उदित होता है जब सूर्य, तो सूर्य उदय होने के पहले आभास उदित होता है, सूर्याभास, या उसको अरुणोदय बोलते हैं। तो यहाँ पे सूर्य, हरिनाम प्रभु सूर्य के समान कंपेयर किया गया है, और हरिनामाभास को इस प्रकार से कंपेयर किया है। तो हरिनामाभास का उदय होता है जब,
नामाभास का उदय होने से कवलित आप नष्ट कर देते हैं भवध्वांत विभवो। ये पूरे भौतिक संसार का जो अज्ञानता है, डार्कनेस है। अज्ञानता क्या है इस भौतिक संसार का? भौतिक संसार का अज्ञानता है कि मैं ये शरीर हूँ। दैट इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस। और अज्ञानता है कि ये शरीर, शारीरिक सुख से मैं सुखी हो सकता हूँ। भौतिक आसक्ति, भौतिक इंद्र तृप्ति की जो भावना है, इसको अज्ञानता बोला गया है। ये अंधकार के समान है। लेकिन यद आभास स्वपि उदयन, आपके नामाभास का उदय होने मात्र से कवलित नष्ट हो जाता है भवध्वांत विभवो। ऐसे बद्ध जीवात्माओं के हृदय में जो जितने भी प्रकार का कल्मश, अज्ञानता है, इग्नोरेंस है, इस भौतिक संसार को भोग करने का और अपने तत्व के बारे में, तत्व अंधा नाम, जो ट्रुथ, जो वास्तविकता है, अपने बारे में नहीं जानते हैं कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है। अपने बारे में भी, तत्व के बारे में अपना तत्व नहीं पता है, जीव तत्व, कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और फिर भगवत तत्व के बारे में अंधे होते हैं। तो ऐसे भगवत तत्व और जीव तत्व, अपने खुद के तत्व के, आत्म तत्व, भगवत तत्व के बारे में जो अंधे हैं अज्ञानता के कारण, इस अंधकार में डूबे हुए हैं, तो आपके नामाभास के उदय होने मात्र से पूरा रोशनी आ जाता है। और वो उसको क्या मिल जाता है? दृश्यम दिशति भक्ति प्रणयीम परिणयीम। उसको दृष्टि मिल जाती है, तत्व समझ जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और परम भगवान कृष्ण ही परम भगवान है। मेरा उनसे ही संबंध है, मैं उनका नित्य सनातन दास हूँ। ये सबसे पहले ये ज्ञान, ये दृष्टि मिलती है, ये दिख जाता है उसको। जैसे सूर्य उदय हुआ, रात को अंधकार बहुत होता है, लेकिन सूर्य उदय होने के पहले अरुणोदय होता है, आभास, सूर्य के आभास का उदय होने मात्र से ही उजाला आ जाता है। अभी रोशनी नहीं है, रोशनी और उष्मा नहीं है, हीट एंड लाइट नहीं प्राप्त कर रहा वो व्यक्ति, लेकिन क्योंकि सूर्य अभी उदय नहीं हुआ है। लेकिन सूर्य का आभास उदय होने से उजाला हो जाता है और सब कुछ देख सकता है व्यक्ति, है ना, दिखने लग जाता है क्या चीज कहाँ पे है। तो इसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में तत्व दिख, तत्व जान जाता है व्यक्ति, जीव तत्व, आत्म तत्व, भगवत तत्व, और हमारा भगवान के साथ संबंध तत्व, संबंध ज्ञान सब क्लियर हो जाता है। और फिर उसको आपके इस कृपा से, आपके नामाभास के कृपा से, दिशति भक्ति प्रणयिनी, ही इज द ट्रूथ इंसाइट टू फॉलो द पाथ ऑफ प्योर डिवोशन टू कृष्ण। और वो भगवान के शुद्ध भक्ति मार्ग में चलने के लिए प्रेरित हो जाता है। सो व्हाट लर्नेड पर्सन इन दिस वर्ल्ड कैन पॉसिबली फुली डिस्क्राइब योर ट्रांसेंडेंटल ग्लोरीज। तो जब आभास, आभास आपके नामाभास के में इतना, इतनी महिमा है। हाँ, आपके नामाभास की इतनी महिमा है कि सुप्रीम परफेक्शन मिल गया व्यक्ति को। तो अब आपकी क्या महिमा है, इसको कौन व्यक्ति डिस्क्राइब कर सकता है? जनस तस्य दत्ताम जगति भगवन नाम तरणे, कृत्यते निर्वक्तुम का यह महिमानम प्रभवती। किसके पास ये शक्ति है कि आपकी महिमा का वर्णन कर सके? हाँ, he cannot even begin to start glorifying you because mere the glorification of your reflection is such so great। आपके प्रतिबिंब की इतनी शक्ति है, नामाभास बोलते हैं प्रतिबिंब। जैसे मान लीजिए कोई बहुत सुंदर व्यक्ति है, बहुत सुंदर स्त्री है या बहुत सुंदर पुरुष है, तो उसके सुंदरता को तो क्या कोई वर्णन करे, उसका एक परछाई कहीं पे पड़ता है, तो उस परछाई को ही कोई अच्छे से गुणगान करे, देखो कितना सुंदर परछाई है, कितने अच्छे हैं इसके, पूरा उसका वर्णन करे, उसी में उसका पूरा वर्णन खत्म हो जाए। तो जब वास्तविक व्यक्ति अगर सामने प्रकट हो जाएगा तो उसकी सुंदरता को कैसे व्यक्त कर सकता है कोई? भगवान एग्जैक्टली वैसे ही है। हाँ, भगवान हरिनाम प्रभु कृष्ण ही है। बोल रहे हैं आपका कौन गुणगान कर सकता है, किसकी शक्ति है? आपके प्रतिबिंब, आपका रिफ्लेक्शन नामाभास में इतनी महिमा है, उसी के गुणगान में, तो उसी के प्रभाव से ये सब हो जा रहा है। यदा भास्वपि उदयन कवलित भवध्वांत विभवो, दिशम तत्त्वान्धानामपि दिशति भक्ति प्रणयिनीं, जनस्तस्योदात्तं जगति भगवन् नाम तरणे, कृतिते निर्वक्तुं कह्या महिमानं प्रभवति। यद ब्रह्म साक्षात्कृति निष्ठयापि विना सम्मायाति विना न भोगै, अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते, प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेद। चौथे श्लोक में, इसका हम लोग कल वर्णन करेंगे, अभी समय हो गया, बट इसको रीड कर देते हैं जस्ट। O holy name, the Vedas declare that although meditation on impersonal Brahman cannot bring freedom from past karma, your appearance on the tongue of your chanter at once makes all karma disappear. This is another great glory of Sri Harinam Guru. Okay, thank you very much. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है क्या? यस, केवल कृष्ण प्रभु पहले। पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, यही बोलना था कि ये हम लोग को मिल जाए नाम अष्टकम, तो जब हम लोग जपा शुरू करते हैं, बैठते हैं, तो एक बार पढ़ लें और उसको कोशिश करें कि थोड़ा समय दे करके, तो उससे भी फर्क आएगा नाम जप में, क्योंकि तुरंत पढ़ेंगे तो। यस यस। हाँ, तो मैं लिंक डाल देता हूँ, आपको कर लीजिए। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये, नामष्टकम। ओके। हरे यस। कृष्ण प्रभु जी, साष्टांग प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये जो आपने नाम अष्टकम अभी बताया है, तो ये क्या बुक आती है इसकी? बुक बुक में है, ये रूप गोस्वामी की एक वो ग्रंथ है स्तवमाला, उसमें से है ये। नाम अष्टकम, इसमें 8 श्लोक हैं, हरिनाम प्रभु की महिमा। तो स्तवमाला बुक से है। लेकिन आपको अभी स्तवमाला बुक पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है, धीरे धीरे हम लोग उसके कुछ कुछ पोर्शन लेंगे। लेकिन आप ये नाम अष्टकम में डाल दिया हूँ चैट बॉक्स में। आप ये नाम अष्टकम याद कर लीजिए और इसको रिसाइट करिए हरिनाम प्रभु के गुणगान में। इसके अर्थ अर्थ भी ध्यान से पढ़ के समझिए। ओके। यस केवल प्रभु। क्षमा, हरे कृष्ण प्रभु जी, क्षमा चाहती हूँ। प्रभु जी, इसको हिंदी में मिल जाएगा? क्योंकि जैसे इंग्लिश हम हिंदी लोग में को आप स्टोरी। वर्कआउट करिए, या कोई आप में से कोई भक्त जिम्मेदारी लीजिए, हिंदी में निकाल के ग्रुप में डाल दीजिए। ठीक है। लोग और फिर ट्रांसलेशन तो वैसे हो सकता है क्या, ये जो आप भी बता रहे हैं आप, थोड़ा उससे मैं